न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सा बध्यते। बाद मेरे पीछे बोलिए। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा। इस श्लोक के शब्द देखिए क्या है। भगवान क्या कहते हैं? ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म नहीं लेपते, है ना, मुझे कर्म नहीं लेपते हैं या प्रभावित करते हैं, मुझे कर्म नहीं प्रभावित करते हैं। हाँ, फिर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, न मे कर्म फले स्पृहा, और ना ही मेरी कर्म फल के प्रति स्पृहा, इच्छा है। कर्म फल के प्रति मेरी इच्छा नहीं है ना। तो दो बातें अलग अलग हैं, ये दो बातें अलग अलग हैं। पहली बात भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं कर्म से नहीं बंधता, मैं कर्म से नहीं बंधता। हम जीव हैं, कर्म से बंध जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं कर्म से नहीं बंधता। तो क्यों नहीं बंधते? क्योंकि परमेश्वर है, परमेश्वर है, कर्म से नहीं बंधते, है ना। फिर दूसरी बात भगवान क्या कह रहे हैं? न मे कर्म फल स्पृहा, मेरी कर्म फल के प्रति कोई स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है, कर्म फल के प्रति इच्छा नहीं है। तो दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि मेरी कर्म फल के प्रति इच्छा नहीं है, कर्म फल को भोगने की इच्छा नहीं है मेरी, है ना। अच्छा, प्रश्न उठता है कि अगर भगवान की कर्म फल भोगने की इच्छा होती तो क्या बंधते कर्म से? नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि कृष्ण की कर्म फल भोगने में इच्छा नहीं है इसलिए कर्म से नहीं बंधते। हम लोगों के लिए तो ये हो सकता है कि हम कर्म फल को नहीं भोगना चाहते हैं तो कर्म से नहीं बंधेंगे, लेकिन कृष्ण के लिए ऐसी बात नहीं है कि कर्म फल को नहीं भोगना चाहते हैं इसलिए नहीं कर्म से बंधते हैं। कृष्ण कर्म से नहीं बंधते हैं, ये अलग बात है। वे कर्म फल को भोगना चाहें तो भी वे कर्म से नहीं बंधेंगे, है ना। लेकिन वो कर्म को नहीं भोगना चाहे, कर्म फल को नहीं भोगना चाहते, वो अलग बात है। कर्म फल को नहीं भोगना चाहते, है ना। इति माम योऽभिजानाति, इस प्रकार से जो मुझे जानता है, यानी कृष्ण विलक्षण है? अन्य जीवों की तरह कृष्ण नहीं है। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते, तो वो कर्म से नहीं बंधता। कृष्ण के इस विशेषता को जो जान जाए तो वो कर्म से नहीं बंधता, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो ये बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। तो पहली बात प्रभुपाद समझा रहे हैं कृष्ण के विषय में ही, और किसी के लिए नहीं, है ना। क्या बात बताते हैं प्रभुपाद कि जैसे राजा कानून बनाता है लेकिन वो कानून के अधीन नहीं होता, ठीक है ना। मतलब राजा ने अगर कानून बनाया कि कोई अगर मनुष्य की हत्या करे तो उसकी भी फांसी, उसको भी फांसी, उसको मृत्युदंड मिलेगा। लेकिन राजा किसी का सिर काट दे तो उसके लिए कोई दंड नहीं है, राजा के लिए कोई दंड नहीं है ना। लेकिन राजा के शासन में कोई व्यक्ति जो है अगर किसी का सिर काट दे, किसी मनुष्य की हत्या कर दे तो उसको मृत्युदंड मिलेगा। लेकिन राजा किसी की भी हत्या कर दे किसी भी समय, उसे कोई दंड नहीं, है ना। तो राजा के लिए
कोई कानून नहीं होता है, हाँ? जितने कानून हैं वो राजा के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन राजा के ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता। उसी प्रकार से कृष्ण के लिए जब कृष्ण कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म नहीं बांधते हैं, है ना, तो जितने भी कर्म हैं, जितने भी प्रकार के कर्म हैं, तो वे बंधनकारी हैं। उनका या तो दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है। बंधन का मतलब ये है आपको कुछ दंड मिलेगा या कुछ पुरस्कार मिलेगा, कुछ इष्ट होगा या कुछ अनिष्ट होगा फल जो है। तो ये जो है कर्म के नियम जो है बने हैं पहले से, हैं कि आप इस प्रकार का कर्म करेंगे तो इसका जो है ये आपको शुभ फल मिलेगा, इस प्रकार के कर्म से आपको अशुभ फल मिलेगा। तो सब जो है कर्म के नियम बने हुए हैं जिनसे कि कोई जीव नहीं बच सकता। लेकिन कृष्ण के लिए कोई कर्म का नियम नहीं है ना। तो ये प्रभुपाद बताते हैं, राजा का उदाहरण दे रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। अब जीवात्माओं के लिए क्या है कि बंधेंगे, क्योंकि उनकी कर्मफल को भोगने की इच्छा है, प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति है। तो वे जो है कर्म से बंधते हैं, जीवात्मा बंधते हैं, है ना। तो ये जीवात्माओं के लिए है नियम कि अगर वो क्या लिखा है सकाम, क्योंकि प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति है ना। अपना जो है अधिकार जमाने की, भोग करने की इच्छा है जीव की, तब तक वो जीव जो है कर्म से बंधेगा, है ना। तो जीव के लिए ऐसा है नियम कि अगर आप भोगना चाहते हैं कर्म का फल तो आप कर्म से बंधेंगे। लेकिन कृष्ण कर्म का फल भोगना चाहें या ना भोगना चाहें, कृष्ण के लिए बंधन नहीं है, कृष्ण के लिए कोई बंधन। आगे प्रभुपाद लिखते हैं किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। अब दूसरी बात प्रभुपाद क्या बताते हैं। पहली बात तो जो प्रभुपाद ने समझाई कि भगवान कह रहे हैं मुझे कर्म नहीं बांधते हैं, तो किसके कर्म नहीं बांधते हैं? कृष्ण जो भी कर्म करें उनको नहीं बांधते हैं। लेकिन फिर दूसरा अर्थ ये भी है कि जितने जीव हैं वे कर्म करते हैं तो वे कृष्ण को नहीं बांधते हैं। एक दूसरा अर्थ ये भी है, जितने भी जीव हैं इस भौतिक संसार में कर्म करते हैं तो आप सोचेंगे कि भगवान को भी उनका कुछ कर्म मिलता होगा, भगवान भी उसका जो है कुछ का हिस्सा, भगवान भी जो है उस कर्म का भोगते होंगे, है ना। तो दूसरा अर्थ ये भी है नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, यानी कृष्ण स्वयं जो कर्म करते हैं वो उनको नहीं बांधते हैं। लेकिन दूसरा अर्थ ये भी है कि इस भौतिक सृष्टि में जितने जीव कर्म करते हैं तो कृष्ण नहीं उससे बंधते, उनके कर्मों से कृष्ण नहीं बंधते, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं, है ना। तो कर्मचारी जो है संस्थान के हैं, है ना। तो कोई कहें कि भाई जो संस्थान का स्वामी है तो उसको भी जो है कर्मचारियों का जो मतलब कुछ करते हैं तो दंड या पुरस्कार स्वामी को भी मिलता होगा, तो स्वामी को नहीं मिलता, है ना। संस्थान का जो स्वामी है उसको नहीं मिलता, बल्कि वो देता है, वो दंड या पुरस्कार देता है कर्मचारियों को। वो संस्थान में अगर अच्छा काम करते हैं तो पुरस्कार देता है और बुरा काम करते हैं तो दंड देता है, लेकिन वो किसी के कर्म नहीं लेता अच्छे बुरे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। तो कर्मचारी यहाँ कर्मचारी का मतलब क्या है? जितनी जीवात्माएं, और संस्थान के स्वामी का मतलब कृष्ण है, सृष्टि के स्वामी, है ना। आगे जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? जितने भी जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं,
अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो भगवान निर्देश नहीं दे रहे हैं इसमें, जीवों को जो है इस विषय में भगवान निर्देश नहीं दे रहे हैं, है ना। न मे कर्म फले स्प्रिया, भगवान को जो है, कृष्ण को जो है इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। जीवात्माएं कृष्ण को छोड़ के या कृष्ण की सेवा को छोड़ करके इस भौतिक जगत में आई हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो कृष्ण को उससे कुछ भी लेना देना नहीं, कृष्ण का इसका कोई संबंध नहीं है। तो प्रभु लिखते हैं किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। यहाँ कर्म फल का मतलब ये भी है, कर्म फल का मतलब क्या है? स्वर्ग सुख। कर्म का मतलब सकाम कर्म जो शास्त्रों में बताए गए हैं, पुण्य कर्म, कर्म का ये भी मतलब होता है ना। वो कर्म फल का मतलब स्वर्ग का सुख। तो जितने भी जीव हैं वो स्वर्ग सुख के लिए कर्म करते हैं और उनकी कर्म फल में स्प्रिया यानी स्वर्ग के सुख में स्प्रिया है। तो प्रभुपाद इसका अर्थ क्या निकालते हैं? कृष्ण कह रहे हैं न मे कर्म फल स्प्रिया, मेरी कर्म फल में स्प्रिया नहीं, यानी स्वर्ग के सुख में मेरी स्प्रिया नहीं है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं? स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के सुख, कृष्ण को क्या करना? स्वर्ग का सुख। स्वर्ग का सुख जो है कृष्ण के लिए कितना निकृष्ट है। स्वर्ग का सुख तो बहुत निकृष्ट है कृष्ण के लिए। कृष्ण गोलोक धाम में, उनका जो गोलोक धाम है तो वहाँ पर जैसा जीवन है उसकी तुलना में स्वर्ग का जीवन तो बहुत ही कष्टप्रद है। हमें लगता है कि भाई स्वर्ग में बड़ा सुख है ना, लेकिन वहाँ कुछ भी सुख नहीं है। कहा गया है कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। स्वर्ग का जो सुख है वो कैसा है? आकाश के फूल की तरह। आकाश में फूल होते ही नहीं, है ना। इसी प्रकार से स्वर्ग में सुख होता ही नहीं। स्वर्ग में सुख फिर भी दिखाई पड़ता है, जैसे आकाश में कभी आपको फूल दिखाई पड़े या कल्पना करें आकाश में फूल होता है, स्वर्ग में सुख नहीं है ना। तो जब अगर हम जो है आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो हमको भी जो है फिर स्वर्ग में कोई सुख नहीं दिखाई पड़ता, है ना। तो कृष्ण को फिर क्या इच्छा होगी? स्वर्ग का सुख पाने की। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वर्ग के जो देवता हैं वो कृष्ण के सेवक हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। कर्मचारी लोग जो है कुछ निम्न स्तर का सुख भोगते हैं, लेकिन जो संस्थान का स्वामी है वो कभी नहीं चाहता उनका, है ना, कि उसका जो स्तर है, उसका जो धरातल है सुख का वो बहुत ऊंचा होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं वो भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। अब देखिए प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं क्या? वर्षा का। तो वर्षा होती है तो उससे अनेक अलग प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, है ना। लेकिन वर्षा का जो है ये वर्षा का ये काम नहीं है कि आप कहीं भी वर्षा ने देखो यहाँ पर तो जो है चने के पौधे उगाए हैं, यहाँ पर चावल के पौधे उगाए हैं, तो वर्षा का थोड़ी इसमें कुछ हाथ है कि कहीं चावल के पौधे उगते हैं, कहीं चने के पौधे उगते हैं, कहीं आम की फसल, है ना। तो ये वर्षा का काम नहीं है ना। वर्षा अपना काम कर रही है, लेकिन उनके जो बीज हैं, है ना, तो उन बीज के अनुसार जो है फसल हो रही है। उसी प्रकार से भगवान भी कर्म का फल दे रहे हैं सब जीवों को, है ना, लेकिन उनके जो बीज हैं कर्म, है ना, तो जितने जीव अलग अलग जीव हैं उनके जो है जो भी अलग अलग कर्म हैं वो बीज की तरह हैं। तो भगवान जो है उनका फल प्रदान करते हैं। तो वर्षा को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि भाई यहाँ आम की फसल हो रही है, यहाँ पर चने की फसल, यहाँ पर चावल की फसल, यहाँ पर ज्वार की फसल, यहाँ गेहूँ की फसल। वर्षा को इससे कुछ लेना देना थोड़ी है।
उसी प्रकार से भगवान जो है जीवों के कर्म फल प्रदान करते हैं, लेकिन जीव जो है अपने स्वयं ही जिम्मेदार हैं उन फलों के प्रति, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं उन्होंने अपने वो बीज बोए, है ना। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं। कितना अच्छा उदाहरण है। पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वर्षा की आवश्यकता है, लेकिन वर्षा कारण नहीं है। नहीं तो आप कहेंगे वर्षा के कारण यहाँ पर चने की फसल हो रही, यहाँ आम की फसल हो रही, यहाँ पर चावल की फसल हो रही, क्या कारण है ना। तो वर्षा का थोड़ी कुछ कारण है, लेकिन वर्षा की आवश्यकता है। तो भगवान जो है मतलब देते हैं सब जीवों को कर्मफल, हैं। तो ये समझाया प्रभुपाद ने, हाँ क्या समझाया कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी कर्मफल के प्रति कोई स्प्रिया नहीं है। जैसे वर्षा की कोई रुचि नहीं है कि भाई यहाँ चावल पैदा हो, यहाँ पर हाँ आम पैदा हो, यहाँ पर गेहूँ पैदा हो। वर्षा का थोड़ी इसमें कुछ है। वर्षा को जो है उससे कुछ भी फायदा या नुकसान नहीं है। उसके बाद भगवान को जो है इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि किसी जीव को जो है हाँ स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किसी को नरक की प्राप्ति होती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है, निमित्त मात्र में वासौ सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारुणी भूता ये तो वह सृज्य शक्तिया। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। तो प्रकृति उत्पन्न करती है, इस भौतिक शरीर प्रदान करती है सब जीवों को, तो प्रकृति निमित्त कारण है और भगवान परम कारण है। आगे प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। तो किसी को देवता का शरीर प्राप्त हुआ और किसी को पशु का शरीर प्राप्त हुआ, किसी को मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, है ना, सृष्टि के प्रारंभ में। तो सृष्टि के प्रारंभ में आप कहेंगे सृष्टि जब शुरू हुई तो फिर ऐसे कैसे विषमता हुई कि किसी को देवता का शरीर मिला, किसी को पशु का, किसी को मनुष्य का शरीर मिला। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं कि उनके सृष्टि की पहले प्रलय थी और प्रलय की पहले सृष्टि थी, तो उस समय भी उनके जो कुछ कर्म थे उसके अनुसार उनको फिर से जब सृष्टि हुई, प्रलय के बाद फिर सृष्टि हुई, तो उनको वैसे शरीर प्राप्त हुए, है ना। कर्म जो है इस प्रकार से काम कर रहा है। आगे भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो भगवान उत्तरदायी नहीं है। इस समय आप कैसे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, या पहले आपने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, भगवान इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव ने जो है जब भगवान से अपना संबंध तोड़ दिया और जीव अब स्वतंत्र होकर के इस भौतिक प्रकृति में आया भोग करने के लिए, है, तो भगवान फिर जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। भगवान अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। भगवान हृदय में बैठे हुए हैं जीव के और इंतजार कर रहे हैं कि जीव अगर मेरी शरण में आए तो मैं इसको रास्ता दिखाऊं। लेकिन जब तक जीव उनकी शरण में नहीं जाता है, वो हृदय में बैठे हुए हैं, है ना, तो जीव जो है अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होता है और भगवान देखते रहते हैं, परमात्मा के रूप में देखते रहते हैं, लेकिन वे जो है जिम्मेदार नहीं होते। उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा हैं, देख रहे हैं, अनुमंता अनुमति भी दे रहे हैं, गलत काम करने के लिए, सही काम करने के लिए अनुमति भी दे रहे हैं। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जब तक तुम मेरी शरण में ना हो तब तक मैं तुम्हारे कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अनुमति देता हूँ, और मैं उस कर्म लेता नहीं हूँ, तुम्हारे वो कर्म नहीं लेता हूँ, है। जैसे कोई व्यक्ति कर्म लेता है, अगर वो आपका साथ देता है तो वो कर्म लेगा। जैसे पत्नी है, वो पति के आधा कर्म लेती है अगर वो साथ देती है तो आप कहें भाई भगवान भी तो साथ दे रहे हैं जीव के, हैं, तो बुरे कर्म में भी भगवान साथ दे रहे हैं, तो भगवान भी जो है उसके कर्म का कुछ हिस्सा लेंगे। लेकिन भगवान कह रहे मैं साथ रहता हूँ,
लेकिन मैं कर्म नहीं लेता किसी का। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मैं कर्म फल स्पृहा, क्योंकि तुम्हारे कर्म के फल के प्रति मेरी कोई स्पृहा नहीं है कि तुम जो इंद्रिय तृप्ति चाहते हो और उसके लिए तुम कर्म कर रहे हो ना, उसमें मैं हिस्सा नहीं लेता। तो मैं तुम्हारे कर्मों का हिस्सा नहीं लेता, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वेदांत सूत्र 2.1.34 में पुष्टि हुई है कि वैषम्य निर्घृण्य सापेक्षत्वात्, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। किसी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते, लेकिन पक्षपात करते हैं किसके प्रति? जो अपना भक्त होता है। आप समझ रहे? भगवान किसी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते, लेकिन पक्षपात करते हैं किसका? जो उनकी शरण में आए, है ना। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया, सबके प्रति समान हूँ, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ना कोई मेरा विशेष प्रिय है। ये भजन्ति तू माम भक्त्या, तू मन किंतु, जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, तो वे मुझ में, मैं उनमें हूँ, तो उनका मैं पक्षपात करता हूँ, और नहीं तो समान हूँ सबके प्रति। कोई दूसरा कारण नहीं पक्षपात करने का। और पापी से पापी भी जो है, अगर मेरी शरण में ले तो उसको भी मैं शुद्ध करूँगा, उसको भी मैं रक्षा करूँगा, है ना। और कोई बड़ा सन्यासी और बड़ा विरक्त हो, मेरी शरण में ना आए, हैं, तो वो कर्म के बंधन में बनता है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अथवा अर्थात बहिरंग शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। हाँ, प्रकृति, हाँ, उसको जो है प्रकृति की सुविधा देते हैं भगवान। प्रकृति की क्या सुविधा देते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण हैं। इन 3 गुणों में जिस गुण को तुम भोगना चाहते हो भोगो, और उसके अनुसार उसका परिणाम प्राप्त करो। सतोगुण को भोगना चाहते हो, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, तो ऊपर उठोगे। रजोगुण को भोगना चाहते हो तो मध्य में रहोगे, आगे पीछे दाएं बाएं कई गतियां हैं। और तमोगुण को भोगना चाहते हो तो नीचे जाओगे, है ना। लेकिन भगवान कुछ भी इसमें अपना संबंध नहीं रखते किसी जीव से, ना। 3 गुणों की सुविधा प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वो अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता है ना। तो ये प्रभुपाद देखते हैं, जो इन बारीकियों से अवगत होता है तो कर्मफल से, यहाँ भगवान कह रहे हैं ना इस श्लोक में, इति माम यो अभिजानाति, इस प्रकार से जो मुझे जानता है ना। तो इस प्रकार से जो कृष्ण को जानता है ना, तो वो कर्म से नहीं बंधेगा। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से जो मुझे जानता है वो कर्म से नहीं बनेगा। हाँ, तो कोई व्यक्ति सोचे बस इतना जान लेना कि कृष्ण ऐसे हैं तो मैं नहीं बंधूंगा कर्म से। नहीं, जो व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण को जानेगा वो कृष्ण की शरण लेगा। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति कृष्ण को इस प्रकार से जान ले तो वह कृष्ण कर्म से नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने जान लिया, इतना मैंने जान लिया तो मैं कर्म से नहीं बनूंगा। नहीं, अगर आप जानते हैं इस प्रकार से कृष्ण को तो आप क्या करेंगे? कृष्ण की शरण लेंगे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वो कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। तो अनुभूति, कृष्ण भावनामृत की अनुभूति करता है ना। तो फिर वो जो है कृष्ण को नहीं छोड़ सकता। आगे प्रभु बोलते हैं, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत लोग मूर्ख लोग हैं, है ना। तो वो लोग जो है मतलब वैसे उनका जीवन बड़ा विरक्त है, बहुत विरक्त होते हैं। जैसे जैन धर्म है, तो वो लोग जो है बड़े विरक्त होते हैं, उनकी बड़ी कठोर तपस्या होती है। लेकिन कृष्ण को क्या मानते हैं कि कृष्ण ने युद्ध कराया, ये कृष्ण ने पाप
किया है। आप समझ रहे हैं? कृष्ण युद्ध कराया, महाभारत युद्ध कराया है, तो ये कृष्ण ने पाप किया और कृष्ण नरक भोग रहे हैं। इतना अज्ञान, इतना अज्ञान है ना। तो ऐसे लोग जो है मतलब कर्म बंधन से नहीं छूटेंगे हैं, और सब तपस्या अपनी नष्ट करते हैं। इतनी तपस्या, इतनी कठोर तपस्या करते हैं, बड़ी कठोर तपस्या करते हैं, ये सब तपस्या नष्ट करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जो है अर्जुन की तरह जैसे इतना युद्ध कर रहे हैं और इतनी हत्या कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की शरण में है, तो वो नहीं पाप से बंधेंगे, उनको पाप नहीं लगेगा। और ये लोग जो है मतलब बड़े अहिंसा का नियम पालन कर रहे हैं कि जैसे पानी भी छान के पिए, भाई किसी जीव की हत्या नहीं करना है, नाक में कपड़ा लगा करके छान करके सांस लेंगे कि कोई जीव जो है श्वास के द्वारा अंदर ना जाए, जीव की हत्या ना हो, तो पानी छान के पीते हैं, हवा छान करके सांस लेते हैं। इतना मतलब कठोर अहिंसा का नियम पालन करते हैं कि भाई कोई हत्या नहीं, किसी जीव की हत्या नहीं। लेकिन वो सब नष्ट है, सब बेकार है, सब नष्ट है ना। तो यहाँ प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस विषय में ये जो किताब है श्री भगवान ने कहा है ना, तो इसमें तो बहुत विस्तृत व्याख्या है। तो मैं थोड़ा सा इसमें से आपको पढ़ के सुनाऊंगा। एक लिम्पंती शब्द है, तो आप देख रहे हैं भगवान ने क्या कहा, न माम कर्माणि लिम्पंती। इसमें कई अर्थ निकलते हैं भगवान के, चूँकि शब्द हैं तो इन शब्दों के कई अर्थ निकलते हैं। तो लिम्पंती का एक अर्थ तो ये है कि मतलब बांधते हैं, न माम कर्माणि लिम्पंती, मुझे कर्म नहीं बांधते हैं। लेकिन लिम्पंती का एक दूसरा अर्थ है कलंकित करना, कि कोई भी कर्म मुझे कलंकित नहीं करता, कोई भी कर्म मुझे कलंकित नहीं करता। अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो आप कलंकित हो जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं, मुझे कोई भी कर्म कलंकित नहीं करता, न लिम्पंती, है ना। तो श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ रास नृत्य किया, तो इस कार्य से श्री कृष्ण कलंकित नहीं हुए। और कोई अन्य व्यक्ति करेगा तो कलंकित हो जाएगा, है ना। लेकिन कृष्ण कलंकित नहीं हुए। कलंकित होने की तो बात बहुत दूर है। श्री कृष्ण के इन कार्यों का गुणगान अत्यंत उच्च कोटि के सन्यासियों तथा आचार्यों ने भी किया है। देखो, कलंकित होने के बाद बहुत दूर, बल्कि कृष्ण और यशस्वी हुए इस कार्य से। उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, समस्त गोस्वामी गण तक, यहाँ तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री कृष्ण के इस कार्य का अनुमोदन किया है। जबकि बड़े कठोर सन्यासी हैं चैतन्य महाप्रभु, बहुत कठोर सन्यासी हैं। 6 गोस्वामी बड़े कठोर सन्यासी हैं, लेकिन कृष्ण के इस कार्य का गुणगान करते हैं जो गोपियों के साथ कृष्ण के संबंध हैं। वे कहते हैं कि गोपियों ने जिस विधि से श्री कृष्ण की पूजा की वही विधि सर्वश्रेष्ठ है, इससे अधिक श्रेष्ठ कोई अन्य विधि नहीं है। इसके अतिरिक्त 6 गोस्वामियों ने अपने समस्त भौतिक ऐश्वर्य अत्यंत तुच्छ समझकर त्याग दिए। वे सरकारी मंत्री थे, उनकी बहुत ऊंची स्थिति थी, वे इतने अधिक विरक्त थे, परंतु वे किस प्रकार रहते थे, गोपी भाव रसामृताभिलहरी कल्लोल मग्नो मोहु। अर्थात वे सदा गोपियों की श्री कृष्ण के साथ जो चेष्टाएं थीं उनका ही सदा चिंतन किया करते थे। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। अर्थात यदि मैं कोई निंदनीय कर्म भी करूँ तो उस निंदनीय कर्म के कारण मैं कलंकित नहीं होता हूँ, बल्कि और अधिक यशस्वी होता हूँ, है ना। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की व्याख्याएं हैं इस पुस्तक में। तो इतना समय नहीं है कि हम जो है ज़्यादा चर्चा करें।